नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आपको मालूम होगा बिहार विधान परिषद का चुनाव का 24 सीट पर आज काउंटिंग हो चुका है। इस 24 में से जिस तरह से बड़े बड़े उम्मीदवार दावे कर रहे थे वो दावे करने में विफल रहे। आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव सभी जगह अपना हेलीकॉप्टर उतारे और वैशाली में खास करके वो 2-3 बार हेलीकॉप्टर उतारे, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए। तो कहीं न कहीं इसमें आरजेडी को जरूर फायदा हुआ, लेकिन उतना फायदा नहीं जितना होना चाहिए थे। वहीं एनडीए जो पिछले बार 24 में से 21 सीट जीती थी, इस बार से 13 सीट जीतने में कामयाब हुए। कहीं न कहीं एक दो बागी उम्मीदवार बीजेपी से हट करके चुनाव लड़े और जीते, वहीं आरजेडी से भी बागी उम्मीदवार हटे और चुनाव जीत गए। तो नालंदा की बात करें, रीना यादव यहाँ पर जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए। लगातार नालंदा में हमेशा आरजेडी चाहती थी कि यह सीट जीते, लेकिन इस बार भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आए और यहाँ पर जदयू का गढ़ बरकरार दिख रहा है। गोपालगंज राजीव सिंह बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते, यहाँ पर बहुत कम अंतर से आरजेडी प्रत्याशी चुनाव हारे। यह आपसी कलह के कारण यह हुआ। मुजफ्फरपुर दिनेश सिंह जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए। मोतिहारी से महेश्वर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार जीते, यहाँ पर जन अधिकार पार्टी भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। वैशाली भूषण कुमार रालोजपा चुनाव जीत गए, यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी चुनाव हार गए। भागलपुर बांका विजय कुमार सिंह जदयू प्रत्याशी चुनाव जीते। औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते। भोजपुर बक्सर से बात करें तो राधा चरण सेठ जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए। सारण से सच्चिदानंद राय निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। ये बीजेपी से बागी थे। इस बार वहां पर ऐसी स्थिति बीजेपी की हुई कि वह तीसरे पोजीशन पे चल गए। कहीं न कहीं सच्चिदानंद राय को टिकट न देना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पटना से कार्तिक यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत गए। यहां से जो वादे कर रहे थे जदयू, वहां पर चुनाव हार गए। सिवान से विनोद जायसवाल राजद प्रत्याशी चुनाव जीत गए। नवादा से अशोक यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ये बहुत बड़ा इस बार 24 विधान परिषद में से 4 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जो बहुत बड़ा अच्छा संकेत है कि लोग पार्टी से ऊपर उठकर भी वोट कर रहे हैं। नवादा की बात करें तो अशोक यादव निर्दलीय चुनाव जीते। समस्तीपुर से तरुण कुमार चौधरी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत गए। इससे पहले इनके पिताजी हरिनारायण चौधरी भी एमएलसी रह चुके हैं। पूर्णिया की बात करें, दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए। मुंगेर जमुई शेखपुरा से अजय कुमार सिंह राजद प्रत्याशी चुनाव जीते। गया जहानाबाद अरवल की बात करें तो रिंकू यादव यहां से राजद प्रत्याशी चुनाव जीत गए। रोहतास कैमूर की बात करें तो रोहतास कैमूर से संतोष कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव यहां से जीते। दरभंगा से सुनील चौधरी भाजपा प्रत्याशी जो कशिश न्यूज का हेड है, वह चुनाव यहां से जीत गए। सीतामढ़ी और शिवहर की बात करें तो रेखा देवी जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहां से सौरभ कुमार राजद प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गए। बेगूसराय खगड़िया में राजीव कुमार जो कांग्रेस से चुनाव जीते, इनके भाई जदयू के विधायक थे, लेकिन वह खुल करके इस कांग्रेस प्रत्याशी अपने भाई का सपोर्ट कर रहे थे। कहीं न कहीं यहाँ बीजेपी के लिए यहाँ पर नुकसान हुआ और बीजेपी दूसरे, वहीं मनोहर यादव जो आरजेडी प्रत्याशी वो तीसरे पोजीशन पे रहे थे। यहाँ पर माना जाता है जो जदयू कम कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी एनडीए में यहाँ दरार थी। उसके बाद सहरसा मधेपुरा सुपौल की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गए। कोसी बेल्ट आरजेडी के पाले में गई। मधुबनी से अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ये आरजेडी से बागी थे और इनकी बेटी वहां के चेयरमैन है, जिला परिषद चेयरमैन है। वहीं यहाँ पर जो गुलाब यादव है वह अगले बार संसद के लिए लड़ने के लिए घोषणा अभी से कर दी है। मधुबनी। उसके बाद कटिहार की बात करें तो अशोक अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गए। इस तरह से 24 सीट में से बीजेपी 7 सीट, जदयू 5 सीट, रालोजपा एनडीए गठबंधन से 1 सीट यानी टोटल एनडीए 13 सीट, आरजेडी 6 सीट, 4 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गए। यानी अब यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी। दूसरी पार्टी
आरजेडी और तीसरी जदयू। इसी तरह से लगातार विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी अभी बीजेपी है, सेकेंड पे आरजेडी है और थर्ड पे जदयू है, लेकिन सरकार जदयू की है। तो आगे भी हम बौछार विधानसभा का एग्जिट पोल आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।